नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का संजय पीसीएस अकेडमी में। आज हम देखेंगे भारत निर्वाचन आयोग के बारे में। भारत निर्वाचन आयोग, इंग्लिश में इसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एक स्वायत्त एवं अर्ध न्यायिक संस्थान है, जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न प्रकार से भारत के प्रतिनिधित्व संस्थानों में प्रतिनिधित्व चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग का आधिकारिक प्रतीक चिन्ह गठन 25 जनवरी 1950 को अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधिकारिक क्षेत्र इंडिया है, देश इंडिया है। मुख्यालय निर्वाचन सदन अशोक मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। कमिश्नर कार्यपालक राजीव कुमार, वर्तमान में राजीव कुमार आईएएस। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे आईएएस भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। भारतीय राजस्व सेवा आयकर भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। मात्र विभाग भारत सरकार। संरचना इसकी देखिए, संरचना कैसी है। आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। जब ये पहल 1950 में गठित हुआ था, तब से अब 15 अक्टूबर 1989 तक केवल मुख्य चुनाव आयुक्त सहित यह एक एकल सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर 1989 से 1 जनवरी 1990 तक ये आर.वी.एस. शास्त्री और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और पी.एस. सहगल सहित 3 सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी 1990 से 3 सितंबर 1993 तक ये एक एकल सदस्यीय निकाय बन गया। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्तियां कार्यवाहक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष जो पहले हो का होता है, जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल जो पहले हो का होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद और तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। निर्वाचन आयोग का कार्य और प्रणाली। निर्वाचन आयोग के पास ये उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचन का प्रक्षेपण, निर्देशन और आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव कराता है। निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। नंबर 3, राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय राज्य स्तर के दलों के रूप में वर्गीकरण मान्यता देता है। दला निर्दलीय को चुनाव चिन्ह देना होता है। सांसद विधायक की अयोग्यता दल बदल को छोड़कर पर राष्ट्रपति राज्यपाल को सलाह देना। गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करना। निर्वाचन आयोग की शक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय के नियमानुसार अनुच्छेद 324 खंड 1 में निर्वाचन आयोग की शक्तियां कार्यपालिका और नियंत्रित नहीं हो सकती हैं। उसकी शक्तियां केवल उन निर्वाचन संबंधी संवैधानिक उपायों और संसद निर्मित निर्वाचन विधि से नियंत्रित होती हैं। निर्वाचन का प्रक्षेपण, निर्देशन, नियंत्रण और आयोजन करवाने की शक्ति में देश में मुक्त तथा निष्पक्ष चुनाव आयुक्त करवाना भी निहित है। जहाँ कहीं संसद विधि निर्वाचन के संबंध में मौन है, वहाँ निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए निर्वाचन आयोग असीमित शक्ति रखता है। यद्यपि
प्राकृतिक न्याय विधि का शासन तथा उसके द्वारा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। निर्वाचन आयोग विधायिका का निर्मित विधि का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ये स्वेच्छापूर्ण कार्य कर सकता है। उसके निर्णय न्यायिक पुनरीक्षण के पात्र होते हैं। निर्वाचन आयोग की शक्तियां निर्वाचन विधियों की पूरा कहना कि उन पर प्रभावी तथा वैध प्रक्रिया से बनी विधि के विरुद्ध प्रयोग नहीं की जा सकती। ये आयोग चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित कर सकता है, चुनाव चिन्ह आवंटित करने तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के निर्देशन देने की शक्ति रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी शक्तियों की व्याख्या करते हुए कहा कि वह एकमात्र अधिकरण है जो चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करे। चुनाव करवाना केवल उसी का कार्य है। जनप्रतिनिधित्व एक्ट 1951 के अनुसार खंड 14 खंड 15 में राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्वाचन अधिसूचना जारी करने का अधिकार, निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुरूप ही जारी करने का अधिकार देते हैं। भारत में निर्वाचन सुधार निम्न चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। प्रथम चरण 1950 से 1996 तक चला। पहले नंबर 1 में मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई, जो 61वें संविधान संशोधन में की गई। नंबर 2 फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए। नंबर 3 ईवीएम का प्रचलन हुआ। नंबर 4 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने पर पाबंदी। नंबर 5 उम्मीदवार की डेथ पर चुनाव कैंसिल नहीं होना। द्वितीय चरण 1996 से 2000 तक। नंबर 1 इसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रमशः 50-50 या 20-20 अनुमोदक और प्रस्तावक होना चाहिए। नंबर 2 जमानत धन 15,000 रुपये तय। 1999 में पोस्टल बैलेट की शुरुआत। तीसरा चरण 2000 से अब तक। नंबर 1 में वीवीपैट। नंबर 2 प्रॉक्सी मतदान। नंबर 3 एग्जिट पोल प्रतिबंध। नंबर 4 नाटो का प्रावधान। नंबर 5 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। नंबर 6 20,000 से ज़्यादा चुनाव चिन्ह खर्च पर निर्वाचन आयोग की जानकारी। नंबर 7 पिंक बूथ, जीपीएस आधारित ईवीएम, वीवीपैट से मतगणना। नंबर 10 सी विजिल ऐप 100 मिनट विवाद निपटान हेतु अधिनियम संशोधन 1988 से इस प्रकार के संशोधन किए गए हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग किया जा सकेगा। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में इनका सर्वत्र प्रयोग हुआ तथा 2014 के बाद लगातार मतदान में इसका प्रयोग होता आ रहा है। नंबर 2 राजनीतिक दलों का निर्वाचन आयोग के पास अनिवार्य पंजीकरण करवाना होगा। यदि वह चुनाव लड़ना चाहे तो कोई दल तभी पंजीकृत होगा जब वह संविधान के मौलिक सिद्धांतों के पालन करे तथा उसका समावेशन अपने निर्दलीय संविधान में करे। नंबर 3 मतदान केंद्र पर कब्जा और जाली मत होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।